यूक्रेन को रूस से अपनी रक्षा के लिए नेटो का सदस्य देश बनना है, जिसका समर्थन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने किया है। लेकिन क्या यूक्रेन युद्ध की कीमत पर नेटो की सदस्यता हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगा? पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नेटो सदस्य नहीं बनने देना चाहते, फिर चाहे नौबत युद्ध की आए। लेकिन क्यों? रूस को लगता है कि यूक्रेन अगर नेटो का सदस्य बनता है तो इससे अमेरिका के नेतृत्व वाला नेटो गठबंधन ठीक रूस के बॉर्डर पर अड्डा जमा लेगा। नेटो सदस्य बनने के बाद यूक्रेन में नेटो देश रूस को टारगेट करने के लिए मिसाइलों के लिए लॉन्च पैड बना सकते हैं। 20 साल से रूस में अपनी तानाशाही कायम रखने वाले पुतिन के लिए ये बात हजम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा है। पुतिन हिंट दे चुके हैं कि वो यूक्रेन को रोकने के लिए न्यूक्लियर हमले की हद तक भी जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है और क्रीमिया को सैन्य तरीके से वापस लेने का फैसला करता है, तो यूरोपीय देश खुद ब खुद रूस के साथ सैन्य संघर्ष में आ जाएंगे। बेशक नाटो की संयुक्त ताकत और रूस की क्षमता की तुलना नहीं हो सकती। रूस आधुनिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में उनमें से कई देशों से बेहतर है। इसमें कोई विजेता नहीं होगा। यूक्रेन की नेटो वाली हसरत बहुत पुरानी है। वो नेटो का सदस्य बनने के लिए बेचैन है। यूक्रेन की तरफ से नेटो सदस्य बनने की पहली कोशिश वर्ष 1994 में हुई थी। 2008 में नेटो की तरफ से घोषणा की गई थी कि यूक्रेन को भी नेटो में शामिल किया जाएगा। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो यूक्रेन सरकार ने नेटो सदस्यता के प्रयास तेज किए। इसके लिए वर्ष 2019 में यूक्रेन के संविधान में एक संशोधन भी किया गया था। यूक्रेन के पास नेटो सदस्य बनने के लिए अपने कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण यूक्रेन में रूस की दखलंदाजी है। अपनी सीमाओं को मजबूत करने और भविष्य की संधियों के लिए यूक्रेन यूरोपीय देशों में शामिल होना चाहता है। पूरा देश यही चाहता है और पूर्वी बॉर्डर पर तनाव के मद्देनजर ये सही है। हम नाटो सदस्यता चाहते हैं, जो हमारी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी होगा। लेकिन क्या नेटो सदस्य बनने के लिए यूक्रेन रूस के हमले झेलने के लिए तैयार है? इसको लेकर भी यूक्रेन में कंफ्यूजन है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बढ़ते खतरे के बीच खबर आई कि ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन रूस के साथ युद्ध टालने के लिए नेटो में शामिल होने की दावेदारी छोड़ दे। लेकिन फिर इसे लेकर यूक्रेन की तरफ से सफाई दी गई। उधर रूस साफ तौर पर यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के खिलाफ है। अब जबकि रूस की तरफ से यूक्रेन बॉर्डर पर नरमी के संकेत दिए गए हैं, तो चर्चा है कि नेटो ने यूक्रेन को अपना सदस्य बनाने का फैसला टाल दिया है। भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने आज तक से खास बातचीत में इस तरफ इशारा भी किया। Situation in Ukraine and around Ukraine is difficult, but I don't think it's critical. Our President, our Security Council already addressed Ukraine, addressed foreign partners to keep quiet. We are looking for diplomatic solution of this conflict. Ukraine repeated many times that we are open for negotiations with Russia, with Western partners. The only way out of this difficult situation is negotiations. And Ukraine is very much ready for them. That's why I am cautiously or even optimistic that situation will start improving. रूस से पंगा लेकर यूक्रेन भी अब बैकफुट पर आ चुका है, क्योंकि अमेरिका समेत सभी नेटो देश कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन पर रूस ने अटैक किया तो वो भी अपने सैनिक यूक्रेन में नहीं उतारेंगे। लेकिन यूक्रेन के पास ना तो रूस जैसी बड़ी सेना है और ना ही आधुनिक हथियार। रूस के पास 10 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिकों की फौज है, जबकि यूक्रेन की सेना में सिर्फ 2.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं।
रूस के पास 1500 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 67। रूस की सेना के पास 13,000 से ज्यादा टैंक, 27,000 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स और 4,400 से ज्यादा तोपखाने हैं, जबकि यूक्रेन के पास इनके आधे भी नहीं हैं। समंदर में भी रूस के 214 जंगी जहाजों की तुलना में यूक्रेन के पास सिर्फ 13 जंगी जहाज हैं। यूक्रेन की सेना रूस को जवाब देने के लिए युद्धाभ्यास में जुटी है, क्योंकि युद्ध के मैदान में उसे अकेले ही रूस की सेना से सामना करना होगा। हम सभी हालातों का सामना करने के लिए सबसे जटिल ऑपरेशन का अभ्यास कर रहे हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल हमारी सीमा पर हमला करने वालों के खिलाफ किया जाएगा। हमारे हथियार किसी भी हमलावर को रोक सकते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले की एक भविष्यवाणी गलत साबित हो चुकी है, लेकिन पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रूस ने आज यूक्रेन पर हमला नहीं किया, लेकिन पुतिन कल क्या करेंगे कहा नहीं जा सकता। आज तक ब्यूरो।